इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल. राइट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, कि डिफरेंशिएशन जो होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे होती है. अभी हमने इससे पहले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, जो अभी आपका ये पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अभी उसी से रिलेटेड सबसे पहले तो इस चैप्टर के लिए स्पेशली फॉर दिस एक्सरसाइज आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए. ठीक है, कि कौन से फॉर्मूले में क्या यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले पुट होंगे. राइट, तो इसके लिए आपने सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के. ठीक है, दूसरी चीज, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगी डाउट्स के लिए. सो आज हम आपने क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, इवन दोबारा भी देखना है इसको. अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो मुझसे आप डाउट क्लास में डिस्कस करोगे. राइट, तो अभी है हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. राइट, अब आपको पता है वहां पर इनवर्स क्या होता है. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब डिफरेंशिएशन हमने करनी है अगर साइन इनवर्स एक्स की, तो क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेम अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos इनवर्स एक्स की, तो डिफरेंशिएशन होती है -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करनी है tan इनवर्स एक्स की. इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आपके पास डिफरेंशिएशन होती है cot इनवर्स x की. क्या होती है cot इनवर्स x की? -1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये किसकी डेफिनेशन, ये डिफरेंशिएशन होती है cot इनवर्स x की. इसी तरह आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन secant इनवर्स x की 1/x√x²-1. ठीक है, इसी तरह cosecant इनवर्स की, cosecant इनवर्स में क्या आता है -1√1 माइनस x²-1. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. दूसरी चीजें इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर कैसे करना है और रूट का कैसे डेरिवेटिव करना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस करेंगे. अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा. मान लो स्टेटमेंट है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर. डिफरेंशिएशन करनी है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट एक्स. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है ना, कि अगर यहाँ पर जिस चीज का फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में होती है. राइट, अब यहाँ पर 2 हमारा क्या होगा, आगे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि साइन इनवर्स एक्स की पहले करनी है, आपने पहले पावर की करनी है. तो पावर क्या है 2, तो आपका 2 आगे आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. राइट, उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स, और हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होता, राइट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होता, तो यहाँ पर क्या आता है, ये चीज तो सेम रहती, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाता. राइट, यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. देखो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स है तो हमने यहाँ एक्स लिखा और उसका स्क्वायर करा. राइट, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा. तो 2 साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स की पावर 4. ठीक है, अब यहाँ पर x था तो x का डेरिवेटिव 1 होता है. अब लेकिन x
स्क्वायर है तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, राइट। तो आप मतलब ये समझाने का पर्पस ये है कि आपने हर डिफरेंशिएट मतलब हर चीज को डिफरेंशिएट कर देना, कि जितना आप उसको अलग अलग कर सकते हो, एक फंक्शन को कितना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर ये फंक्शन का एंगल है, ठीक है, ये इसका एंगल है, जैसे होता है साइन इनवर्स x, तो ये इसका एंगल है, राइट। फिर हमारे पास हमने पहले पावर की करी, फिर साइन इनवर्स की करी, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर की करी, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर हुआ आपका। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे 2 फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, अगर फंक्शन 2 हो जाते हैं, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, x cos ले लेते हैं, चलो अब हम, है ना, x cos इनवर्स x का स्क्वायर, तब हम कैसे करेंगे, देखो x cos इनवर्स x का स्क्वायर का क्या मतलब है, पहले स्क्वायर आगे 2x cos इनवर्स x, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन x cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, पहले पावर फिर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब 2x cos इनवर्स x, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 2 फंक्शंस, दैट मीन्स टू से प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये हमारा u, ये हमारा v, राइट। तो u में क्या होता है फॉर्मूला, पहले u को हम ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं काम, x को एज इट इज, मतलब कि u एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे cos का, तो मैं डिफरेंशिएशन cos का अगर करती तो क्या आता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस में उसको आगे लगा लेती हूँ, राइट। उसके बाद प्लस cos इनवर्स x एज इट इज, ये मैं इधर वाला रफ कर रही हूँ, ठीक है, cos इनवर्स x हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फंक्शंस है और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 ही होता है, देखो दोबारा से 2 आगे x cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन हमें इन दोनों की करनी है, इसमें लगा u इंटू v, u इंटू v लगा x एज इट इज, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस cos इनवर्स x, और x की डिफरेंशिएशन अलग से होती है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट में, तो इससे भी होगा, क्या हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, x x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2, और ये माइनस मैंने आगे लिख लिया। अब यही चीज को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x cos इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x cos इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कवर होता है कि यहाँ पर हमारे cos के क्वेश्चंस, सॉरी इनवर्स वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले बेस्ड मतलब कि इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है
cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos x होता है cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 और sin 1 प्लस sin x होता है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 का क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 का? a माइनस b, a प्लस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, और नीचे रहेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक चीज तो कट हो रही है, तो क्या बचता है यहाँ पर हमारा tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, अब देखिए ये चीज आगे कभी भी हमने +1 से हम करते आ रहे हैं और हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है कि अगर इस फॉर्म में बनता है, सेकंड चैप्टर में हमने क्या रीड किया है कि बाहर 10 है तो अंदर 10 बनाओ आप, क्योंकि ताकि कैंसिल हो जाए। तो वही पर्पस से हम ये सब चीजें सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करनी थी, तो अगर हम यहीं पर डिफरेंशिएशन करते तो बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। पहले हम फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको फॉर्मूले से बहुत छोटा फंक्शन बना लेते हैं, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, सॉरी, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर बाय cos x by 2। ठीक है, cos x by 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी cos x by 2 को cos x by 2 से क्या आ जाएगा 1, sin x by 2 को cos x by 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा tan x by 2, सेम cos x by 2 को 1 प्लस tan x by 2। ये हमारा यहाँ पर बन गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x by 2 का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया cos x का, 1 प्लस sin x का भी फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा था, a माइनस b, a प्लस b किया है। यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया है डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर को बाय cos x by 2 से, तब हमारा ये चीज बन गई। और ये किसका फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस x by 2 का। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी उससे पहले मैं ये रफ कर रही हूँ आगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से 10 कैंसिल, तो बचा पाई बाय 4 माइनस x by 2, ये बच गया। देखा, बड़ा फंक्शन था, अगर हम वहीं पे डिफरेंशिएशन करते तो बहुत मुश्किल होती। हालांकि हम वैसे भी कर सकते थे, जैसे आपको इजी लगे। अब पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होती है, पाई बाय 4 इज नॉट अ फंक्शन, ये एक कांस्टेंट काउंट होगा और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, 0। ठीक है, माइनस x by 2, माइनस x by 2 क्या हो जाएगी 1 by 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको जितना हो सकता है उसको छोटा करने की कोशिश करो। देखो, हम यहीं पर tan इनवर्स था, हम यहाँ पर मान लो वो फंक्शन था, ये था, हम यहाँ पर वी नो डैट कि tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x होता है 1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है। तो tan 1 प्लस x स्क्वायर और x ये है, तो हम इतना बड़ा सॉल्व करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेंथी हो जाता, और इस चीज की डिफरेंशिएशन आप अलग से करते। ठीक है, तो आई एम नॉट प्रेफर दिस क्वेश्चन, मतलब इस मेथड को मैं इतना प्रेफर नहीं दूंगी आपको कि आप ये वाला अप्लाई करो। इजी चीजें वो अप्लाई करना सीखो,
डायरेक्ट आप कर सको, ठीक है। जहां पर हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते तो देखो वो भी करना पड़ता है, तो इसलिए अब आपकी प्रैक्टिस जो है वो दोनों वे से होनी चाहिए प्रॉपर में, कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन उठा लेती हूँ, ये तो क्वेश्चन मैंने रैंडमली ऐसे ही लिए थे। हाँ, अभी क्वेश्चन है आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। देखो जी, सबसे पहले रूट है, रूट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, यही होता है। तो यहां पर क्या होगा? 1/2 रूट 10 इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले की, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स रूट एक्स, राइट। 1/2 10 इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पर 10 इनवर्स रूट एक्स का क्या होता है? 10 इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 10 इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है? रूट एक्स का होल स्क्वायर। 10 इनवर्स रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ जाएगा? एक्स। रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, राइट, इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 रूट एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स और रूट 10 इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है? डिफरेंशिएशन। तो अब कभी भी इस टाइप की डिफरेंशिएशन है जो रूट वाली है, तो पहले हमें रूट को सॉल्व करना है, फिर उसके अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ पर अगर हमारा स्क्वायर होता है तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 2 रूट 10 इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे सॉल्व करना था। तो इसके बाद 10 इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हमने आज डिस्कस किया डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं अलग क्लास लूंगी, आप वहां पर डिस्कस करना। उसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि लॉगरिथम फंक्शन को हम कैसे करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा। अभी आपने इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो भी डाउट्स होंगे वो मुझसे आपने डाउट्स क्लास में लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।